ओके कॉलम नहीं, कॉलम है। कॉलम बोला ही सर 1 minus 3 2 305 कॉलम में। 305 ओके -2 -2 -5 0 क्या करना है इसको? ए इनवर्स ढूंढना। ए इनवर्स। ओके ये मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स फाइंड करना है। कौन सा सर क्वेश्चन था भाई? -2 -5 सर। -2 -5 0। ओके किसी को नहीं आया है? रॉन्ग है। आया सर। आया सर। सर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ रहा है। यस सर। तो आंसर वेरीफाई किया किसी ने? क्या आंसर आया? कोई आंसर बताएगा पहले? चलो पहले आंसर बोलो। सर क्योंकि -5/3 2/3 0 कॉलम में। -5/3 2/3 0 2/3 0 -14/27 ओके 5/27 0 ओके -29/67 हाँ 29/201 ओके बड़ा खतरनाक है। 3/67। ये आंसर किसी को भी मिला है क्या? कोई एक भी है? नो सर। नो सर। नो सर मुझे दूसरा मिला है। क्या मिला है मेरे भाई? सर मैंने 1/25 को कॉमन लिया है। 1/25 को कॉमन। हाँ 20 कॉलम वाइज है। 25 -10 -15 ओके ये भी अजीब है भाई। -10 -10 4 1 -10 -10 4 नहीं -10 4 1 -10 4 1। ठीक है नहीं सर वो कॉलम में रफ करो। -10 दो बार नहीं है, एक ही बार है वो। सेकेंड इसमें रफ करो। हाँ -10 -10 4 और 1 1 ओके -15 11 and 9। ये किसी को मिला है? यस सर। किसको मिला है ये? और किसको मिला है ये? अक्षय के अलावा और किसको मिला है? मेरे को भी मिला है। इसका मतलब अगर किसी और को मिला है तो इसका मतलब इसके चांसेस ज्यादा हैं करेक्ट होने के। मैं एक काम करता हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अब भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अगर जरूरत है तो मैं इसको सॉल्व करके फिर आपको मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ। यस सर। यस अदरवाइज अदरवाइज ये अच्छा खासा टाइम था। यस सर आप म्यूट हो।
सॉरी गाइस, कॉल्स। तो वो जो सम है, आप लोग में से मैं भी रब कर दिया। कोई एक स्टूडेंट मुझे वो सम व्हाट्सएप, कौन स्टूडेंट, किसको डाउट था रे? सर मेरे को डाउट। हाँ, तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं सॉल्व करके चाहिए तो वापस भेज दूंगा, ठीक है? आराम से यस सॉल्व करके मैं सबको भेज दूंगा, बट तू मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दे। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट कंप्लीट करना जरूरी है। इजी वाला पार्ट है। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि मैट्रिसेस में अगर थोड़ा सा अजीब सा रहेगा, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, कि थोड़ा सोचना पड़ता है। अदरवाइज अगर अच्छे से करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो भी मजेदार है इनफैक्ट। हाँ, लेकिन अब उसका पार्ट सब इजी है। सो फर्स्ट थिंग इज नाउ, नेक्स्ट थिंग इज नाउ, what is adjoint method? Again, to find the inverse of matrix but by using adjoint method. तो ये होता क्या है सुनो। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को बोला था आपको माइनर्स को फैक्टर्स थोड़ा सा रिवाइज करना है, ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट अस से वी हैव अ मैट्रिक्स, लेट्स से एक पहले छोटा वाला ले रहा हूँ, 2 4 -2 3 2 4 -2 3। ये अपने पास मैट्रिक्स है। अभी भी एक चीज तो आप सबको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ही बोला कि आप उसका इनवर्स फाइंड करो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों? डिटरमिनेंट चेक करेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड Determinant, करोगे, yes. करेक्ट। सबसे पहला काम है डिटरमिनेंट फाइंड करना। तो डिटरमिनेंट, अगर कभी भी इनवर्स पूछा तो डिटरमिनेंट फाइंड करने बोलेगा। डिटरमिनेंट फाइंड करना, डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो इट इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट? 14 आ रहा है। यस तो वो मैं रहने देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब कि इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। पहले एडजॉइंट फाइंड करना है एंड देन इसका इनवर्स आएगा। नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है पता है? आपको ये सारे जितने भी टर्म वैल्यूज हैं उसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं, किसी को पता है? यस सर। और वो कॉलम Yes. के एलिमेंट करने का और Yes. बाकी See, फाइंड करने का। हाँ, गुड, लिसन। क्या आएगा? तो इफ सपोज आवर एम इज टू फाइंड M11, ये सबको पहले ये पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी आइडिया नहीं रहता है, हमारे जो अच्छे बच्चे हैं। नंबरिंग कैसा रहता है? अगर यहाँ पे 2/2 है तो 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 तो ऐसा ही 3/3 रहेगा तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ऐसा होता है, राइट? यस। यस ये उसके Yes. नंबर्स। तो अगर M11 फाइंड करना मतलब माइनस फाइंड करना है 1 1 के लिए, तो इसका मतलब आपको उसके लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। 3 आएगा सर। 3 आएगा। फर्स्ट रो एंड 3 फर्स्ट कॉलम Three. डिलीट करोगे तो M11 इज 3। 3 देन अगर कोई बोलता है M12 फाइंड करो, M12 मतलब Four फर्स्ट आएगा। रो 4 सेकंड Four. कॉलम 4 डिलीट करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 डिलीट करोगे तो आपको मिलेगा 4। देन M21 लोगे तो -2 -2 ध्यान से M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट कर दोगे Yes. तो आपको -2 मिलेगा। -2 +2 एंड M22 करोगे, +2 हाँ, +2 M22 के लिए मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम Two. दोनों उड़ा दोगे तो आपको मिलेगा 2। 2 तो इस तरह से हम लोग माइनर्स फाइंड करते हैं। ये तो 2/2 का है तो इजिली हो गया। 3/3 का भी मैं एग्जांपल लूंगा तो आप और अच्छे से समझिएगा। तो Yes. ऐसे हम लोग माइनर्स फाइंड करते हैं, राइट? Yes. माइनर्स एक बार हो गया Yes. तो आपको इसका अब फाइंड Co-factor. करना है कोफैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर्स को डिनोट -1 करते हैं raised to I कैपिटल plus ए j. में। -1 I + j JMij करेक्ट प्लीज अब जरा सबको सुनने दो।
अगर हम लोग को फैक्टर किसी टर्म्स का फाइंड करते हैं, सपोज a11 का को फैक्टर फाइंड करना है, फॉर्मूला सिंपल है, -1 जो भी रहेगा 1 + 1 इंटू माइनस। यस अगर a12 का को फैक्टर फाइंड करना है तो -1 -1 raised to 1 + 2 प्लस 2 m12 m12 सिमिलरली a21 फाइंड करना है तो -1 raised 2 to + 1 2 + 1 m21 m21 ऐसे, और a22 फाइंड करना है, a22 के लिए -1 raised to 2 ठीक, यही करते हैं हम लोग। यस सर यस तो sir. a11 will be a11 -1 raised to 1 + 1 into 3, क्योंकि m11 तो 3 है, तो 3 आंसर 3 -1 raised to even नंबर, तो Even -1 का number. पावर Positive. even नंबर तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1 आंसर इज +3। देन यस a12 -4 आएगा। -4 4 क्योंकि -1 का पावर ऑड नंबर आ रहा है, 3 आएगा, Minus -1 का one क्यूब आएगा। -1 आएगा, -1 into 4 -4। -4 देन a21 +2 -2 -2 -2 +2 +2 +2 Yes. +2 क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है ना, यस तो yes माइनस का पावर 2 + 1 वापस 3 है, तो -1 का 3 क्यूब -1 into माइनस प्लस प्लस +2 फिर 2 आएगा। 2 आएगा 2 2 into 2, दैट मीन्स -1 का पावर 4 है, तो +1 हो जाएगा, 1 into 2 2। ठीक, यस यस तो सर सबसे पहले ऐसा आपको कोई भी मैट्रिक्स देगा तो सबसे पहले क्या करोगे, उसका माइनर्स फाइंड करोगे, फिर इसका कोफैक्टर्स फाइंड करोगे, उसके बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आ जाओ, कोफैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है, अब ये जो जैसे जैसा ये नंबर्स थे उसके जगह पे उसके कोफैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, a11 3 है, a12 -4 है, बरोबर, यस सर a21 2 है, sir. और a22 भी 2 है। 2 ठीक, अब ये हो गया, मतलब हमने क्या किया, प्लीज ध्यान से समझो, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना ज्यादा रहता है। We have given matrix, since the question is, suppose if the question is to find A inverse, तो सबसे पहले हम लोग उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 6 -8 that will be 14, करेक्ट है। यस यस फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड इनवर्स, डिटर्मिनेंट, देन जो भी वैल्यूज है उसका माइनस फाइंड कर लो, माइनस के बेसिस पे आप कोफैक्टर्स फाइंड करो, जो भी कोफैक्टर्स आया है उसको अपना मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद जो आया उसका ट्रांसपोज, Transpose. ट्रांसपोज याद है सबको, Yes sir. इंटरचेंज रो एंड कॉलम हाँ, हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज करते थे, राइट, तो Yes. इसको इंटरचेंज करेंगे, तो 3 - 4 2 2 2 2, ये आ गया आपका, क्या मिला, ट्रांसपोज Transpose. ट्रांसपोज Even matrix. ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर, करेक्ट। यस Yes. अच्छा, तो ये जो ट्रांसपोज कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज फाइंड किया, दैट इज योर एडजॉइंट वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ऑलवेज एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज दिस। ठीक, अब क्योंकि Yes, मुझे sir. फाइंड करना था ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का सिंपल फॉर्मूला, ए इनवर्स इज एक्चुअली 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या है, 14, तो 1/14 इनटू एडजॉइंट 3 - 4 2 2, दैट्स इट, दिस इज योर ए इनवर्स, आंसर इज दिस, सम इज ओवर। Yes यस sir. सर यस सर यस सर Yes sir. आई होप थोड़ा तो समझा, यस Sir, यस समझा. सर बट इजी है, मतलब इसमें अगर आप में से कुछ अगर बहुत ही प्यारे मेरे मासूम अपने लोग हैं जिनको -1 के पावर कैलकुलेट करने नहीं आएगा,
तो उनकी बात अलग है, वो एक्सेप्शनल केस है हमारे, वो मेरे प्यारे अपने खास बच्चे हैं। तो अब उनको माइनस का पावर सॉल्व करने नहीं आएगा तो वो ये मिस्टेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कहीं भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, राइट। हेलो नालायक को सर समझ कि नहीं मेरी बात? यस सर। यस सर समझा। हाँ, तो मेरे जो खास हैं उनके लिए सब एक्सेप्शनल है, कोई टेंशन मत लो। सर तीनों मेथड से एक ही आएगा आंसर। आप सी तेजस, एक ही चीज याद रखना है, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। यूनिक यस। तो तू कुछ भी कर, इनवर्स एक ही आएगा। यस सर। तो सब लोग इसको प्यार से जरा लिख लो। अच्छा, याद है आप लोग को ये संडे हमने कुछ लोगों को नोटबुक चेक करने के लिए बुलाया था, करेक्शन के लिए, Yes, sir. देखने के लिए कि आप लोग लिखते हो कि नहीं प्रॉपरली। कई लोग ने बोल के भी नहीं आए, कुछ लोग आए, तो यस ये अभी कंटिन्यू चलेगा। और जो लोग नहीं आए या नहीं आएंगे, ऐसे लोगों के लिए फिर हमारे लिए कुछ अलग सिस्टम पे काम चल रहा है, अच्छे बच्चों की तरह। अच्छा, सर इस साल बोला सर संडे में ही होगा चेकिंग। मोस्टली सैटरडे संडे को ही रहेगा। ओके अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन, ताजा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, बहुत लोग को पता चल गया रहेगा, कल मैंने स्टेटस भी डाला था। नीट यस के इस साल के पेपर में वापस देखो, उन्होंने पेपर पैटर्न को चेंज किया है। यस सर। Yes, sir. जो 12 सितंबर को इस साल एग्जाम होगा उसके पैटर्न को उन्होंने चेंज किया। इनफैक्ट उन्होंने ऑप्शन दिया है पहली बार यस दो सर। सेक्शन में। हाँ, आप देखोगे तो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन बी में ऑप्शंस दिया है। हाँ, तो क्वेश्चन बी सेक्शन में जो है वहां पे ऑप्शन दिया 15 में से कोई 10 अटेम्प्ट करना रहेगा। तो एक अलग चीज थोड़ा सा ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये मैं थोड़ा सा एक्चुअली उसका पूरा बुलेटिन मैं भी सच बताऊं नहीं पढ़ा हूँ। ये जस्ट इस साल के लिए है या आगे के लिए भी है, ये मैंने भी नहीं पढ़ा है। उनका पूरा ब्रोशर बहुत लंबा चौड़ा है, मैंने अच्छे से ध्यान से देखा नहीं। तो हो सकता है इस साल के सिचुएशन के लिए, बट इस साल जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर भी मोस्टली वही होगा, ऐसा समझो। हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। सर नालायक को स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाते हो और यस सर करने लगते हो नहीं सर, लिखा है। लिखा सर। इतना स्पीड में। Yes, sir. ओके 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 ओके, ये तो था हमारा 2x2 का प्यारा सा सम। अब इसके बाद मैं एक ले रहा हूँ 3x3। ठीक है, 3x3 करते हैं, थोड़ा वो बड़ा होगा ऑफकोर्स, क्योंकि उसमें वैल्यूज ज्यादा होते हैं, एलिमेंट्स ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है उसमें। वन मोर थिंग। एक्चुअली हम लोगों ने अभी नॉर्मल डेज में ना स्टूडेंट्स एक काम करते थे कि ऑल्टरनेट संडे हमारा एंट्रेंस का, नीट या जेई का एग्जैक्टली उसी लेवल पे टॉपिक वाइज एग्जाम होता था। किसी को आइडिया है क्या? मतलब कैसा होता है बताता हूँ। कैसा होता था कि ऑल्टरनेट संडे बोला मतलब वंस इन 15 डेज। ठीक, यस आपको Yes. तो पूरा टाइम टेबल, क्योंकि ऐसे अगर इस तरह से एग्जाम लेंगे तो लगभग 15 संडेज जाते थे। 15 संडेज का मतलब समझ लो कितना, 7.5 मंथ। यस Yes. हाँ, तो पूरा सारे सिलेबस को अगर कंप्लीट करना है तो लगभग 7 to 8 मंथ्स का टाइम जाता था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि टॉपिक के 2 लिया, भी हो गया, जेई वालों के लिए पीसीएम हो गया। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आया ही नहीं। यस सर। आवाज ही नहीं आया। यस क्या सर। बात कर रहा है, मेरा आवाज क्यों ब्रेक होने लग गया भाई? अभी Yes. बरोबर आ रहा है।
हाँ, तो हम लोग ऐसा फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री के 2, मैथ्स के 2, बायो के 2 ऐसे लेकर के टोटल एक साथ में लगभग 5 to 6 लेसन्स रखते थे और ऑल्टरनेट संडे इसका फुल लेंथ जैसा जेई और सीटी का या नीट का एग्जाम होता है वैसा कंडक्ट करते थे। अनफॉर्चुनेटली ये सब सेशन में सारा चीजें ऑफ कोर्स इसमें काफी डिस्टरबेंस आई। अब भी जैसे कि हमने वापस अपने जो बच्चे भी नीट का एग्जाम या जेई का एग्जाम लिखेंगे उनके लिए वापस हमने स्टार्ट कर दिया है सेम चीज। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, अभी आप लोग ध्यान दोगे तो आप वीक में 2 टॉपिक के टेस्ट लिखते हो, राइट? यस 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 एक एंट्रेंस का और एक थ्योरी का, और उसी में Yes. आप लोग तरबतर हो जाते हो कि भाई उतना ही बहुत हो गया। सच्चाई ये नहीं है। अगर आप खुद सोच के देखो स्टूडेंट्स, आप खुद सोचो कि अगर हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं तो क्या पॉसिबल है इस स्पीड से कवर करना? नो नो नहीं पॉसिबल। तो इसीलिए जरूरी होता है कि नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ाए जाएं। तो ये आपको मैं आज बोल रहा हूँ। टुडे इज 14th जुलाई। आपका जो टाइम टेबल दिया गया है कब तक का है? 20 और 2 टेस्ट है। ओके। ये टाइम टेबल के बाद जो नया टाइम टेबल आएगा उसमें बच्चों टॉपिक बढ़ के आएंगे। सर कितने टॉपिक? एक को मैं सबसे पहले 2 करूंगा, दोनों में 2 टॉपिक करूंगा यस सर। कि पहले आप लोग एडजस्ट होना सीखो कि फिर कैसे जमता है। जो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उनको जम रहा है कि नहीं, जो नहीं पढ़ रहा है उनको तो एक भी नहीं जम रहा है, तो 2 कहाँ से जमेगा? हम तो समझा सकते हैं बट उनको समझना ही नहीं है। उनको अभी भी मजाक लग रहा है तो फिर मेरे तरफ से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ओए मुझे अभी ना तुमसे बात करते करते आइडिया आया, जो सब में डाउट था है ना, यस अभी अभी जो सब में डाउट नहीं था क्या तुम लोगों को, यस सर यस उसी सम को सॉल्व करते हैं ना अभी। यस 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 सर एडजॉइंट Yes, मेथड से sir. उसी को करते हैं। चलो कोई टेंशन नहीं है ना। यस सर आंसर तो वेरीफाई हो जाएगा ना। वापस प्लीज जो बोल रहा था जो भी स्टूडेंट, वापस एक बार क्वेश्चन बोला जाए। सॉरी मैंने तब किया था, आइडिया अब भी आया मुझे। बोलो कॉलम वाइज। 1 minus 3 2 1 - 3 2 305 305 305 minus 2 minus 50 50। आप में से कोई एक स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट या सब लोग जो भी हो, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना भाई। वो मेरा काम मत रखो, डिटरमिनेंट सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सब लोग फटाफट सॉल्व करो। चलो डिटरमिनेंट तो सबको सॉल्व करने आता है ना। यस सर। हाँ उतना तो आना चाहिए, वो भी नहीं आएगा तब तो हम लोग फिर क्या करेंगे। सर -85 आ रहा है। माइनस इतना बड़ा वैल्यू, दूसरे का भी आने दे भाई, कोई तो वेरीफाई करे। सर 25 -25 आ रहा है। 25 -25 या +25? हे भगवान, डिटरमिनेंट में तुम लोग कंफ्यूज हो रहे, मतलब कौन से गांव से? सर +25 प्लस plus 25 94 +25 आ रहा है। 25 plus 25 आ रहा है। 25 यस। +25 okay, +25 is determinant value, so it means matrix A is invertible, right? यस यस अभी मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टू फाइंड माइनस। M11 अगर फाइंड करना है तो बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मुझे क्या मिलेगा? 0 - 5 5 0, यही मिलेगा ना। यस सर यस सर। आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई विल हैव 0 - 5 5 0। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या मिलेगा? 0 25 25 25, that means 25. Then M12 में ध्यान से, यहाँ पे भी कुछ लोग अजीब सा मिस्टेक करके निकलते हैं, उनको मिस्टेक करने की एक बहुत अच्छी आदत होती है। Now we have to delete first row second column.
तो क्या मिलेगा? 10. +10 Plus 10. अरे असं नको सांगते. मैं डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिख सकता ना, मेरी मजबूरी है. 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या मिलेगा? Plus 25. बरोबर, तेज कर तू. मुझे हेल्प नहीं करना है, तुझे अपना आंसर दिखाना है. 0 plus 25 equal to 25. हैं? सर -15 आ रहा है. Minus 15. कौन होती ग? होती कौन थी? कौन सा आवाज होता है? ऐसा मिस्टेक की? Sir, first column. हाँ सर समझ. बच्चा 1 3 है ना, कंफ्यूज हो गई तू. ये हाँ सर ओवर समझ. एक्साइटमेंट में तूने मिस्टेक किया, तुझे आ रहा है ओवर एक्साइटमेंट में मिस्टेक किया. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट किया. ठीक. हाँ सर. यस. देन M21 में क्या आएगा? Plus 10. 3 +10 आ रहा है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. 10. नालायक को फिर आंसर मत बताओ. फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिलेगा? 3 - 2 50. हाँ, ये बताओ ना जो मुझे हेल्प मिलेगा. Yes, sir. देन M22 1 - 2 20. 1 2 minus 2 सेकेंड रो 0. सेकेंड कॉलम 1 1 - 2 2 to 20. 0. 1 - 2 2 0 0. म्हणजे 0 + 4. M23 म्हणजे काय रे बाबा? 1 3 2 5. 1 2 3 5. 1 3 2 5. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 3 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 म्हणजे Minus 5 minus -6 -1. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सच में कोई ईमानदारी से आप में से कोई तो एक स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट ईमानदार हो सकता है, सच में ईमानदार हो सकता है, जो मुझे बताए कि सर यहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो बोल दो प्लीज. मेरे बहुत लोग को याद नहीं रहता है, ये सच्चाई है, बट वो बेचारे चुपचाप रह जाते हैं कि किसी को कुछ क्या बोले, शर्म की बात है. ऐसा कुछ नहीं है. प्लीज बच्चों देख लो अच्छे से, कहीं कुछ भी गड़बड़, किसी को भी थोड़ा भी डाउट लग रहा है बोल दो. No, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. No, sir. No, sir. कितने अच्छे लोग हैं रे. मेरे सारे स्टूडेंट्स अगर इतने अच्छे होते तो मेरा कॉन्फिडेंस ही अलग होता. सच बता रहा हूँ. ओके, देन अब लास्ट 3 1. M31 Minus 15 आएगा. -3 minus 2 0 थर्ड रो minus फर्स्ट कॉलम 3 - 2 0 - 5. 0 minus 0 - 5, तो ये हमें मिल जाएगा -15. -15. -15 -0, दैट मीन्स -15, राइट. Yes. Yes. M32 में मिलेगा 1 - 2 1 -3 minus 2 -5. minus थर्ड रो 3 सेकंड minus कॉलम 5. 1 - 2 -3 minus -3 - -3 5. -5 -11. -5 -6 -11 -11. and then finally we minus have 3 0. 3 3 minus 3 0. minus 3 0. 1 3 -3 0, so equals to 0 9. plus 9 9. is 9. 9. तो अब देखेंगे तो हमारे पास सारे माइनर्स मिल गए, राइट. Yes. Yes. नेक्स्ट इज टू फाइंड कोफैक्टर्स. A11 20. माइनस 25. रे -1 raised to power 1 plus 1, ये एक्चुअली Plus स्पीड 1, पर yes. आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, मतलब उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन बहुत लोग को समझेगा नहीं, इसलिए मैं डर के सॉल्व कर रहा हूँ. A11 is 25. 25 है. फिर minus 10. Minus 10. -10. A12 is -1 raised to power 1 plus 2 into 10. तो ये पावर क्योंकि ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, -10. Minus 15. Minus 15. कोई ऐसे में लिखते समय तुम लोग गड़बड़ तो नहीं करोगे ना, इसके साथ ये सब भी लिख दोगे? No, sir. No. No. अरे तुम लोग को मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा मत बताओ. मैं अपने लोगों को अच्छे से जानता हूँ. और मैंने ये लाइव लेक्चर्स में क्लासरूम में भी देखा है, कुछ लोगों को बस जेरोक्स करना उनको आता है, उनको समझता नहीं कब क्या हो रहा है. A13 -1 raised to power 1 plus 3 into -15. Minus 15. -15.
-15. Yes. A14. -10. A14. -10. 10. 1 plus 4 into 10. So -10. A15. 4. 4. 4. 1 plus 5 into 4 is 4. And finally A1 1. 6. Sorry, 1. क्या कर क्या रहा हूँ मैं? 1 आएगा. ये 1, नालायको sir. 1 3 के बाद 2 1 कौन सर लिखेगा बे? 1 2 1 आएगा ये 2 1 आएगा. यस. अब आप बता रहे हैं, मुझे समझा तब क्या तुम लोग ना सही है फटाफट. आंसर इज करेक्ट, राइट? Yes. नीचे 2 3. Yes. 2 2 आएगा. मैं भी धुन में लिखते जा रहा हूँ, तुम लोग भी और कोई आएगा. कुछ नहीं बोल. 2 3. 3 2 3 1 आएगा. 3 2 2 3 -1 raised to power 2 plus 3 into -1. 1. 1 आएगा. यह पावर ऑड आ गया तो -1 plus 1. 1. फिर माइनस Yes. 7 9. यहाँ नहीं दिख रहा है तो इक्वल्स टू +1. अच्छा, अब इसके बाद जाते हैं हम A32. 15. -15. A31. Minus -1 raised to power 3 plus 1 into -15. That is -15. minus 15. फिर plus 7. A32. minus Plus 11. Plus 11. फिर plus तो 9. -11 इक्वल्स टू ऑड नंबर है माइनस प्लस. -9. My- 3 plus 9 3 आएगा. 9. 9 आएगा 9. 9. plus 9. Plus 9. सो फाइनली हमने डिटर्मिनेंट, माइनर्स, कोफैक्टर्स अब तक सिर्फ इतना ही फाइंड किया है. फाइनल आंसर अभी आना बाकी है. ठीक, सब लोग Yeah. अच्छे बच्चों Yes, की sir. तरह लिखते जाओ. बोला कोई किसी को बोलना है प्लीज बोलो, अच्छी बात है. कोई तो बोल रहा था भाई. तुम लोग को मालूम है ना, एक बहुत खतरनाक, तुम लोग को किसी को आइडिया होगा बट मैंने मीम्स देखा अपना फेसबुक पे. 12 1 वाला कुछ तो चल रहा है भाई. क्या ये 12 1 वॉट किसी मूवी का सीन है क्या? नहीं पता सर. मराठी मूवी का सीन है, तुझे कहाँ से पता रहेगा नालायक? बहुत फेमस मीम्स है ये भी. मतलब 12 1 नहीं मालूम है. क्या हुआ? वापस सांगा जरा. प्रशांत बोलणार आहे काय? कळलं नाही मला. सर वापस सांगा ते जे तुम्ही आता बोलले. अभी मराठी मूवी का एक सीन के बेसिस पे मीम्स चल रहा है फेसबुक पे कि 12 1 म्हणजे त्यांना येत नाही. 12 1 म्हणजे काय? सर नहीं देखा. अब मेरे सामने कई बार आ चुका है भाई. सर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा इसका इनवर्स थोड़ा अलग आ रहा है. अबे दिमाग मत खराब कर, अब सब सही आएगा. जो पहले आया था, अब किसको मिला था वो आंसर? अक्षय को मिला था शायद. यस सर. हाँ सर. देखते हैं ना, रुक ना, वहां तक पहुंचता हूँ ना. 25, उसका भी 25 कॉमन था. वो तो मुझे 1/25 याद है. सर उसमें एक ही सिर्फ उल्टा पुल्टा है. सिर्फ 11 की जगह 1 है और 1 की जगह 11 है. बघू ना जरा, बघू, थांब ना आता. धीर धर जरा. अड़ी साहब, यस सर. यस तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व करना बंद कर दिए ना? सर. असाइनमेंट. हम लोग अलग ही दुनिया में इस समय जी रहे हैं, एकदम बिंदास. वो तारे जमीन पर नहीं बोलता है, वो क्या नाम है उसका, ईशान अवस्थी. 50 क्वेश्चन हो पा रहे सर. क्या नहीं हो पा रहा है? 50 क्वेश्चन एमसीक्यू हो पा रहे. 50 क्वेश्चन. नॉट बैड, बट वो बढ़ना चाहिए था. यस सर. एक्चुअली गड़बड़ क्या हुआ है पता है? गड़बड़ है. एक काम करता हूँ, सुनो, मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों से ना हमारे अपने पुराने कुछ एक्स स्टूडेंट से बात करवाता हूँ एक दिन. जो हमारे महान टॉपर्स लोग थे ना पहले वाले. यस. सबसे पहले तो हर्ष पीपल से ही बात करवाता हूँ. करोगे तुम लोग? यस. Yes sir. कैसे पढ़ता था, क्या करता था, Yes, कितना sir. पढ़ता था, है ना? सिमिलरली अभी इस साल देखो लेटेस्ट इसमें क्या बोलते हैं इसको? विष्णु नंबियार से मिलवा, मतलब जो भी है पुराने लोग, चिराग है हमारा, ऐसा बहुत लोग हैं, नाम भूल रहा हूँ. रोहित है,
इन लोग से जब पूछोगे ना कि डेली क्या करते थे, कितने करते थे, तो तुम लोग को आइडिया आएगा कि आवाज नहीं आ रहा है। मैं मिला। मैं आपने मुझे पहले भी बोला था। आवाज नहीं आ रहा था। डाला वाटते रे। अब भी आ रहा है, आगे लेकिन स्क्रीन कुछ नहीं दिख रहा है ना। दिख रहा है, दिख रहा अंधेरा है। हो गया है। अंधेरा हो गया है। अरे ऐसा अंधेरा नहीं हाँ अब अभी दिखा। बरोबर है, यस। यस। अबे मेरा मोबाइल अंधेरा हो गया था भाई, मैं डर गया क्या हुआ अगर कोई तो कुछ तो गाली वाली दिया रहेगा मन से। हो गया कि नहीं लिख के आज ही लिखना। सर हो गया सब। सर हो गया सर। नहीं नहीं हुआ सर। स्क्रीन बंद हो मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है भाई, रुक जाओ। अपने आप बंद हुआ, ये रिबूट जैसा हुआ। अब दिख रहा है ना। यस यस सर। सर। ओके सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके सो नाउ फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसका तो यार। सो कोफैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स हमें मिल रहा है। अरे दादा ये तुम लोग भैया आंसर बोलो रे, सब रफ कर दिया। 25 माइनस 10 माइनस 25 minus 15। 10 minus 15 25 4 माइनस minus 10। 10 कॉलम वाइज minus सर, कॉलम 15 वाइज, कॉलम अरे वाइज। ये कॉलम वाइज कैसा होगा। हाँ सर बराबर है 25 बराबर है सर बराबर है सर। ऐसे सेम हाँ ये 10 माइनस 10 ट्रांसपोज बोल रहे फोर हैं। वन माइनस 10 4 1। 4 1 वन। ओके नेक्स्ट है अपना माइनस 15 11 9। यस yes यस। दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स राइट ना। नो सर ये नो सर ट्रांसपोज नहीं है। ट्रांसपोज नहीं है। फोर फैक्टर्स है। ट्रांसपोज नहीं है फैक्टर्स है। वन Four 11 की factors जगह of पे आएगा given 11 1 की Okay, जगह पे okay. आएगा। यस, cofactor therefore adjoint is उसका ट्रांसपोज। उसका ट्रांसपोज 25 minus 10 minus 15 minus 10 4 1 minus 15 11 9। ठीक। यस सर। yes yes अब तो सबको इनवर्स मिल गया इसका मतलब ना। सर नहीं मिलेगा ये। राइट है आ जाओ आंसर पढ़। हाँ पढ़ी सर सर। करेक्ट आ रहा है, आंसर करेक्ट है। अरे अक्षय तू रॉन्ग नहीं करेगा मेरे भाई, अच्छे बच्चा है गुड। ये पार्टी साहब ना खुद नहीं करते हैं तो दूसरों पे भी डाउट करते हैं। सर नहीं सर मैंने भी बराबर लिखा था, सिर्फ 1 को 11 समझ गया था। अच्छा अच्छा तू कंफ्यूज ही रहता है, लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ तेरा कंफ्यूजन, ऐसा मुझे लगता है। यस पहले ज्यादा था, ये अच्छी बात है, जितना प्रैक्टिस बढ़ाएगा कंफ्यूजन कम होगा। नहीं तो पढ़ के भी जाएगा तो भी एग्जाम में डर के मारे कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ करेगा ही नहीं तो मतलब क्या। यस सर। तो इनफैक्ट अब एडजॉइंट वाला सबको इजी लग रहा होगा ना। यस सर यस Compared to- यस सर। है ना, सर वो इस वो इजी है। हाँ ये मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, वो इंटरेस्टिंग है, इजी तो नहीं बोल सकता मैं, इंटरेस्टिंग वो लगता है। yes ये बोरिंग टाइम कंज्यूमिंग है। yes यस यस सर। उधर कैलकुलेशन गड़बड़ होते हैं। हाँ उसमें लेकिन इंटरेस्टिंग है, वो चैलेंजिंग लगता हाँ यस है सर। थोड़ा सा, मालूम है क्या, खुद को फील होता है कि Yes. कुछ को चैलेंज है, इसको सॉल्व करना है। और जिसको चैलेंज लेने का मजा है ना, मैट्रिसेस के बाद नया टॉपिक में जाऊंगा वेक्टर्स।
अब जरा जाग के रहना, ये दोनों टॉपिक किसी काम के नहीं थे, अच्छे अच्छे थे। वेक्टर्स ऑनवर्ड्स मजा आएगा, वेक्टर्स, 3D, लाइंस, प्लेन्स, अलग दुनिया। सर एंट्रेंस में भी ऐसे मैट्रिक्स दे रहते कि वर्ड प्रॉब्लम्स आता है उसके अंदर। क्या एंट्रेंस में वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स दे रहता है उसका फाइंड करने का डायरेक्ट। मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स में भी ऐसा कुछ अलग से भी वो मैट्रिक्स में घुमा के देते हैं वो लोग। जेई वाइज पढ़ने के लिए आपको इसमें कुछ अलग चीजें भी सीखनी पड़ेंगी। थियरी वाइज और सीईटी वाइज बहुत इजी है। ये सब लोग कंप्लीट कर लो, फिर कम से कम एक सम और सॉल्व करेंगे। यस सर। सर 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 हो गया। हेलो, हो गया सबका? रब कर दूं? यस सर। Yes. यस Yes, सर। sir. सर कंपाउंड प्रीपोजिशन मतलब क्या रहता है? कंपाउंड? हाँ, आज के टेस्ट में आया था, आइडेंटिफाई द कंपाउंड प्रीपोजिशन, और नीचे इक्वेशन इनइक्वालिटी दिया था P एंड Q implies P। आज कौन सा टॉपिक था भाई? लॉजिक। Mathematical logic. लॉजिक। कंपाउंड प्रीपोजिशन पूछा था, क्या पूछा था वापस बोल। आइडेंटिफाई द कंपाउंड प्रीपोजिशन P एंड Q implies P। हाँ, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन मतलब एग्जैक्टली जो फाइनल आंसर तुझे किसके बेसिस पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो P एंड Q इम्प्लाइज क्या था? P। तो जो कंपाउंड प्रीपोजिशन यहाँ पे इम्प्लाइज आ सकता है, क्या था ऑप्शन? सर ऑप्शन नहीं दे रहा। क्या सर मतलब वो अभी सॉल्यूशंस में आया ना, तो ऑप्शन दिखा रहा नहीं है। तो सॉल्यूशन में क्या दिखाया तुझे आंसर? तो 7 के बाद सॉल्यूशन दिखा था, 7 o'clock के बाद। अच्छा, वो हम लोग कुछ टाइमिंग कट करके रख। बट पेपर नॉर्मली इजी होना चाहिए था, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी मोस्टली नहीं पूछते हैं वो लोग। फाइनल एग्जाम में सब नहीं आता है वो, यहाँ पे अगर दिखा भी होगा तो लॉजिक से एज इट इज आता है क्वेश्चन। ओके, एक कोई क्वेश्चन और लें। यस लो, अपने पास टाइम है ना भाई? वो Yes, क्या रहा है sir. मेरे मोबाइल के साथ? ओके, हाँ, एक क्वेश्चन कोई भी तुम लोग कुछ सजेस्ट करके दे सकते हो क्या? कोई क्वेश्चन, या मैं अपने मन से ले लूँ जो टेक्स्ट बुक में दिख रहा है? एक ले रहा हूँ मैं, एक मैं मिसलेनियस से, मेरे पास जो बुक है उसमें से एक मिसलेनियस से ले रहा हूँ। वैसे अब सबको सेम मेथड से करना है तो ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है?
करना वही चीज है, बट फिर भी एक सम और ले लेता हूँ। 1 -1 2 1 -1 2 2 1 2 3 2 4। कोई फटाफट इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। M11 हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. अब इसमें तो हेल्प करते जाओ। बराबर है क्या? Yes, sir. M12 -1 2 2 4. -4 उठोगा। डिटरमिनेंट सर 4 आ रहा है, 4। -4 आ रहा है। -4 है सर, -4। -4 अब तुम लोग क्लियर करके बोलना, अभी वापस में ये मत करो, चेक कर लो वापस बोल। 1 3 सर -4 -4 ओके -4। ये सब देख के जाओ करेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं मैं। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 2 है। कौन डाइवर्ट करता है मुझे? बराबर लिख रहा हूँ कि नहीं मैं? Sir, right है। 2 2 2 3 तुम लोग को एक जो 4 क्या हुआ? +4 मिलेगा, +4 आएगा। सर डिटरमिनेंट +4 आ रहा है। +4 है सर। Yes. अंधे लोग हो तुम लोग, एक डिटरमिनेंट नहीं आता है, तुम लोग क्या इतना सब सर करेंगे? +4 ही बोला था, +4 है सर। +4 ही बोला। अरे किसी का ये सब करेक्ट है क्या? किसी का ध्यान भी है या सिर्फ मुझे छोड़ दिया सबने? करेक्ट है सर। करेक्ट है सर। Correct है sir. तुम लोग को एक अजीब सा जोक सुनाता हूँ। इस बार जो 10th वाले हैं ना, जो लोग अभी 10th से 11th में जा रहे हैं, यस वो लोग टेंशन में। क्यों? रिजल्ट क्या आएगा? नालायक यही जोक था, किसी को समझा कि नहीं? यस नहीं समझा। अबे 10th वालों को इस बार टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है? उसने कुछ किया ही क्या है जो उनका रिजल्ट क्या आएगा उनको क्या सोचना है? खराब भी आएगा तो पेरेंट्स थोड़ी कुछ बोलने वाले हैं। यस वो तो सिंपल बोल देंगे, उन्होंने जब एग्जाम ही नहीं लिखा है तो एग्जाम जो उनका प्रीवियस जो भी रहेगा उसके बेसिस पे कुछ तो बन के आएगा ना। तो सोचना क्या है? फिर भी बेचारे टेंशन में। बताओ, जो एग्जाम लिख के आते हैं वो टेंशन में रहते हैं। M31 हो गया जी, उसके बाद क्या था? M32 1 3 -1 2 3 2 1 3 -1 2 है 3 2 ओके करेक्ट। इक्वल्स टू 2 + 3 5 3 5 and finally M33 1 2 1 -1 2 1 -1 1 +3 +3 1 + 2 = 3। ये मिल गया। तो अब A11 0 0 into 0 is 0। A12 +8 8 is +8। A13 -2 -4 -4 is -4। A21 -2 -2. into 2 -2। A22 -2 -2 किधर गया? -2 ही है क्या? A23 +2 2. plus then A31 +1
M31 में आया था 1, A32 -5 -5 to 5 -5 -5 plus 5. and A33 3 +5 3 3 3 yes। तो हम लोग लिख सकते हैं कोफैक्टर्स स्पेस में, कोफैक्टर्स ऑफ given matrix yes, cofactors of given matrix is 0, 8, -4, 0, 8, -4, -2, -2, 2, -2, -2, 2, and 1, -5, 3, 1, -5, 3, बरोबर है? Yes. yes Therefore, adjoint A equals to transpose 0, 8, -4, -2, -2, 2, 1, -5, 3। लास्ट में इनवर्स तो आप लोग फाइंड कर ही लोगे, है ना? yes yes Yes, sir. करो सर जरूर करो। M31 2 आएगा। M31 यहाँ गड़बड़ किया क्या मैंने? M31 ये है ना, M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को उड़ाएंगे तो क्या मिलेगा? बराबर है। 2, 3, 1, 2 Yes, बराबर है? बराबर है सर करेक्ट है बराबर है। बच्चों देखते थे बोर्ड में सब एक साथ है ना, तो देखते थे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बट ऐसा ही बोलो, जो लोग बोलते हो ना रॉन्ग या सही उससे मुझे मतलब नहीं है, बोलते हो तो अच्छा लगता है। अब भी किसी को कोई डाउट है प्लीज? सर बोला। सर वो आपने होमवर्क दिया था ना, हाँ उसमें 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, लेक्चर के बाद भेजूं? भेज दो। इनवर्स फाइंड करना था। हाँ कंफ्यूजन क्या है वो बोल दो। सर मतलब आंसर बराबर आया बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूजन क्या है वो बता सकती है क्या उसमें, या लिख के